लोग सड़क पर खड़े हैं, कार्यक्रम स्थल पर आने का कष्ट करें। जो भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता सड़कों पे खड़े हैं, माननीय गृह मंत्री जी का अनुरोध है कि वे आकर पंडाल में सामने खड़े हो जाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। क्यों भाई, जखनिया वालों की आवाज को क्या हो गया? ये रोड पर खड़े हैं, वो भी बोले जरा साथ में। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित अशोक कुमार पांडे जी, श्री ओमकार सिंह जी, श्री राजेश राठौर जी, श्री प्रमोद वर्मा जी, श्री श्याम नारायण जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी, श्री योगेंद्र सिंह जी, श्री उमाशंकर यादव जी, और आज जिनको मैं जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, हमारे रामराज वनवासी जी। ताली बजाओ रामराज जी के लिए। और आज जखनिया की इस भूमि पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले अब थोड़ा सुनो, ओ नेताजी थोड़ा सुनो। सबसे पहले गाजीपुर की इस भूमि पर, जखनिया की भूमि पर मैं परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हथियाराम मठ के अंदर बैठी हुई बूढ़िया माई को, उसके चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जखनिया और गाजीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां देश की किसी भी सीमा पर चले जाओ, सीमा की सुरक्षा करने वाले भाई को मिलोगे और पूछोगे कहां से आए हो भाई? कश्मीर में, उत्तर पूर्व में, उत्तराखंड में मां भारती की रक्षा कर रहे हो, कहां के हो? तो वो कहेगा मैं गाजीपुर का हूं, मैं जखनिया का हूं। ये वीर भूमि जहां से अनेक हमारे वीरों ने देश की सुरक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस भूमि को और इस भूमि की माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव जो है, ये चुनाव, अरे सुनो ना, देख लिया तुझे यार, अब तुम भी मुझे सुन लो। ये चुनाव जो है, ये चुनाव हमारे वनवासी जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। वो तो विधायक बनेंगे ही बनेंगे, परंतु इसके साथ वनवासी जी के विधायक बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश का हजारों, लाखों, करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का भविष्य भी सुनिश्चित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब, पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का भविष्य
माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इस चुनाव में मैदान में है। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये अखिलेश बाबू जो है ना, अखिलेश बाबू के चश्मे में दो कांच है। चश्मा तो मेरे जैसा है, मगर दो अलग अलग जाति और धर्म दिखाई पड़ते हैं। उनकी ढाई आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और मैं नहीं है क्या? है क्या? है क्या? और बाई आंख से एक जाति दिखाई पड़ती है जिसमें भी आप और मैं नहीं है क्या? सबका विकास, सबका साथ अगर करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, में 2017 में मार्च की 2 तारीख को गाजीपुर में आया था और मैंने कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम गरीब और पिछड़ों का कल्याण करेंगे। मैं 5 साल के बाद आया हूं। मैं आपको हिसाब देने आया हूं भाइयों। ये जगन्या की भूमि के मतदाताओं को हिसाब देने आया हूं। ये रोड पर दूर दूर खड़े हैं, ये सारे भाइयों बहनों को हिसाब देने के लिए मैं आया। मैं आज कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को मुफ्त में गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब 1,67,00,000 सिलेंडर के लिए आप ताली बजाते हो। मैं आपको बताता हूं कि दूसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री कर दो, 1,67,00,000 माताओं को होली और दिवाली में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस की बोतल देने का काम है भारतीय जनता पार्टी। 70 साल तक एक गरीब मां के घर में गैस का सिलेंडर न कांग्रेस, न सपा, न बसपा किसी ने नहीं पहुंचाया। यूपी के गरीब घरों में 2,54,00,000, कितना ध्यान से सुनिएगा, 2,54,00,000 घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ जखनिया वालों, कभी बिजली रानी आपके घर में 18 घंटा 20 घंटा आती थी क्या? अरे माताएं बहनें बताए, आती थी क्या? योगी जी ने हर गांव में 18 घंटे से 24 घंटा बिजली भेजने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करा। उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में 1,82,00,000 1,82,00,000 घरों में 70 साल के बाद, आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, 82 लाख गरीबों को, चाहे वनवासी समाज के हो, चाहे डोम समाज के हो, चाहे पिछड़ा समाज के हो, 82 लाख गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2,54,00,000 किसानों को, 2,54,00,000 किसानों को हर साल
6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आपको कहता हूं 10 मार्च को फिर से एक बार कमल फूल की सरकार बना दो भाई। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है, बिजली मुफ्त। भाइयों बहनों, बच्ची स्कूल में जाती है, गांव तक स्कूल की पढ़ाई आई है। अगर आगे पढ़ना है तो बच्ची कैसे जाएगी? हमने तय किया है जो भी बच्चियां उच्च शिक्षा लेनी चाहती है उसको मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि जो भी युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा उसको टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। इसके साथ साथ कानून और व्यवस्था में हमने सुधार किया है। मैं मार्च 2017 में आया था, तब कहता था कि हम उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये मुख्तार अंसारी कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये आजम खान कहां है? एक एक माफियाओं को चुन चुन कर जेल में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। मित्रों, 2000 करोड़ की भूमि, गरीबों की भूमि और सरकारी भूमि, ये माफिया जो कब्जाए थे उसको खाली कराकर वहां पर गरीबों के मकान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों माताओं, आज उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है बताओ भाई? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा हरी मटर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? और सबसे ज्यादा अदरक उत्पन्न करने वाला राज्य भी हमारा उत्तर प्रदेश है। मुझे बताओ भाई, ये अखिलेश की सपा बसपा बुआ जी और भतीजा जी की सरकार चली, किसी भी चीज में नंबर 1 थे क्या? ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो भाई, वो भी कुछ चीजों में नंबर 1 थे। मैं बता देता हूं, अरे यार मैं बताता हूं। देखो, ऐसा नहीं है, अन्याय मत करो अखिलेश के साथ। वो भी कुछ नंबर 1 लाए थे, खून करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना दिए थे। फिरौती में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाए थे, बलात्कार में नंबर 1 बनाए थे और हत्याओं में नंबर 1 बनाए थे। ये 5 साल के अंदर डकैती में 72% की कमी करने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। लूट में 62% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। हत्या में 31% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अपहरण में 29% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और बलात्कार में 50% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमारे पूर्वांचल में विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा पैसा भेजा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से दिल्ली तक कुछ ही घंटों में अब आप पहुंच सकते हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जखनिया गाजीपुर जखनिया और सदात रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज यहां पर नए पावर हाउस बनाए हैं, जिसके कारण बिजली गरीबों के घर तक पहुंची है। गाजीपुर जिले में 27 रोड, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है, 107 करोड़ की लागत से बनाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। मित्रों, 875 करोड़ की लागत से बना हुआ गाजीपुर सैदपुर वाया जलालाबाद नेशनल हाईवे 124D बनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। बरियाबाद से सैदपुर तक, बरियाबाद से सैदपुर तक 4 लेन रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जमनिया धर्मपुर कटारिया से बीच में गंगा पर पुल बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है मित्रों। और 6 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, कितने लोगों ने टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो तो। सबने लिया है ना? अरे रोड पर करो भाई, हाथ ऊपर। सबने लिया है ना? ऊपर करो, हेलीकॉप्टर के पीछे भी। अगर मोदी जी मुफ्त में हर गरीब और हर धनिक को टीका न देते तो मुझे बताओ, ये तीसरी लहर में बच पाते क्या? बच पाते क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर भारत की आबादी को सुरक्षित करने का काम किया है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 2 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई मुझे बताओ आप लोग सभी कि कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं? जरा सभी लोग बोलो, जखनिया वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? कश्मीर को भारत से अलग करने वाली धारा 370 को ये सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी 70 साल से गोदी में बच्चे की तरह पाले हुए थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। और जब मैं बिल लेकर गया,
कि अखिलेश बाबू मेरे सामने खड़े हो गए थे और कहे, गृह मंत्री जी धारा 370 मत हटाइए वरना खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। मैं बताता हूं, धारा 370 तो हट गई अखिलेश, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत माता का मुकुट मणि बनाने का काम कर दिया है। मित्रों, मुकुट मणि बनाने का। मैं जखनिया वालों को पूछने आया, ए रामराज वनवासी जी, हमारे सबसे पिछड़े दलित जाति से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है, वनवासी जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? रोड वाले भी बोले जिताओगे क्या? हाथ ऊपर कर बोलो, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 300 पार वाली सरकार बनाओगे क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के निर्णय की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,